श्री कृष्ण शरणम मम। जय श्री कृष्ण जय बलराम। राधे कृष्ण गोपाल कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मार्केट्स विद राज। कैसे आप लोग गाइस? हाउ आर यू एंड हाउ वाज द फर्स्ट हाफ ऑफ अगस्त? So if I talk about me, it was not that great. Market is in a range and it continued staying in a range. It did not break 24,300 on the downside and it did not break 24,830 on the upside. So it was in a range और कुछ स्टॉक्स में मूवमेंट हुई, कुछ मतलब बहुत ही मामूली स्टॉक्स में। और जो चीज़ मैंने नोटिस की है, आप लोगों ने भी की होगी, उन स्टॉक्स में मूवमेंट आई है इस लास्ट 2 वीक्स में जहां पे रिटेल की पोजीशन नील है या फिर नील के बराबर, नहीं के बराबर है, उन स्टॉक्स के अंदर मूवमेंट आई है। कभी कभी मार्केट ने 1-2 दिन दिया 150-200 पॉइंट का जंप, दूसरे दिन वापस 100-150 नीचे, 50 नीचे, 80 नीचे, फ्लैट। कभी एक्सपायरी भी आप देख लो थर्सडे, नो मूव व्हाटसोएवर। 24,600 तोड़ा नहीं, 24,700 निकाला नहीं। सो इट वाज अ रेंज बाउंड सेशन ऑल दिस वाइल। नाउ व्हाट टू एक्सपेक्ट नेक्स्ट? सो ट्रंप एंड पुतिन का मीट इज ओवर। वी विल टॉक अबाउट मार्केट्स। कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव नहीं निकल के आया। दिस वॉज एक्सपेक्टेड कि इसमें कुछ ज़्यादा होना नहीं है। छोटी सी मीटिंग थी, कोई बड़ी मीटिंग नहीं थी दोनों लीडर्स के अंदर, दोनों प्रेसिडेंट्स में। इट वॉज अ स्मॉल मीट एंड they said that they will talk to Zelensky also and they will maybe looking for a further next meet and they will decide the due course. Secondly, चाइना के ऊपर जो टैरिफ्स लगाए थे उसके ऊपर एक्सटेंशन मिल गया 90 डेज का। एंड नाउ रिसेंटली, as per the media handle Redbox, I think probably Trump has said that there will be no additional tariffs on India till this is sorted out, because as per him, few days ago India was the biggest oil buyer from Russia, and as per him, his latest speech of last night yesterday, he's saying that India is not buying that much oil from Russia. So I don't know which statement to trust and which not, but anyways, I was expecting this. Now the deadline which he imposed on India was 27th August, I believe. So I think that is approaching next week, next to next week to be precise. And what I believe, मुझे ऐसा लग रहा है, ये मेरा ओपिनियन है कि that will be extended also. He will extend it for another 30 or 50 or 90 or 60 days, whatever. ऐसा मुझे लग रहा है, which is again a positive. So additional tariffs तो नहीं लगेंगे अपने ऊपर. Now guys, अब आगे मार्केट क्या कर सकता है इन डेवलपमेंट्स के ऊपर, उसके पहले आई वॉन्ट टू हाईलाइट वॉट कैबिनेट हैज़ डन, गवर्नमेंट हैज़ डन ऑन फ्राइडे। जीएसटी पे काफ़ी रिफॉर्म्स हुए और एसएनपी हैज़ अपग्रेडेड इंडिया। गाइस आप लोग सोचो, ये एक सोचने की बात है। एक देश का प्रेसिडेंट बोल रहा है कि इंडिया इज़ अ डेड इकोनॉमी, खलास, फिनिश्ड इकोनॉमी है इंडिया, और उसी कंट्री का एक ब्रोकिंग फर्म इंडिया को अपग्रेड कर रहा है रेटिंग में। डज दैट मेक सेंस टू यू एट ऑल? इफ एट ऑल मेक सेंस टू यू, लेट मी नो। आप लोगों को अगर ये चीज़ समझ में आती है कि एक तरफ प्रेसिडेंट साहब बोल रहे हैं कि इंडिया एक डेड इकोनॉमी है और दूसरी तरफ उसी कंट्री का ब्रोकिंग फर्म एसएनपी, जो कि सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट ब्रोकिंग फर्म एसएनपी, इज अपग्रेडिंग इंडिया। द आउटलुक ऑफ इंडिया इज अपग्रेडेड। क्या बात है। एनीवेज गाइस, निफ्टी के बारे में बात करेंगे। टू स्टार्ट विथ, हम लोगों ने क्लोज किया है कुछ 24,600 के आसपास। व्यू एंड लेवल हैज नॉट चेंज, लास्ट वीक वाला सेम रखो, 24,800, 830। इसके ऊपर आपको मार्केट निकलता दिखे, शॉर्ट मत रहना, क्योंकि अब वो टाइम आ गया है कि शायद हम लोग स्पीड देखें मार्केट में। इफ यू रिमेंबर इन माय लास्ट वीडियो, लास्ट टू लास्ट वीडियो, इन माय ट्विटर पोस्ट्स, इन माय टेलीग्राम चैनल पोस्ट, आई हैड मेंशन दिस
that I am expecting speed to catch up post August 20th 21st. तो 21st अगस्त के बाद में 20th 21st के बाद में प्लस माइनस 1-2 डेज ये मार्केट स्पीड पकड़ेगा ऊपर की तरफ, ये मेरा मानना है। और मैं गलत हो सकता हूँ। मैं गलत कब हो जाऊंगा? अगर मार्केट 24,300 तोड़ देगा तो मैं गलत हो जाऊंगा। एज सिंपल एज दैट। 24,830 के ऊपर लॉन्ग, मुझे ऐसा लग रहा है शायद अगले वीक में 25,000 आना चाहिए। अब उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि निफ्टी 24,683 एटलीस्ट बेयर मिनिमम इतना ऊपर क्रॉस करके सस्टेन करे, ट्रेड करे। वेरी इंपॉर्टेंट। कुल बैंक निफ्टी एज फार एज इज अबाउट 55,300 55,500 पकड़ लो। 55,500 के ऊपर बैंक निफ्टी में भी शॉर्ट मत रहना। बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस है बैंक निफ्टी का, वेरी वेरी स्मॉल, 500 पॉइंट। 55,000 आपको टूटता हुआ दिखे, हाथ जोड़ दो बैंक निफ्टी को थोड़े टाइम के लिए, मतलब 1-2 हफ्ते के लिए बैंक निफ्टी को भी हाथ जोड़ दो। लेकिन 55.5 बैंक निफ्टी के इसके ऊपर रहे, शॉर्ट मत रहना। डू नॉट रिमेन शॉर्ट। So few sectors that I like, few stocks that I like, we will talk about it. I'm keeping a horizon of again 2 quarters. There is no recommendation on FNO because that's a very risky game, and काफ़ी रिसर्च करके I share it with my clients. They do a second research on that. जब उनको अच्छा लगता है कि नहीं यार ये बहुत बढ़िया स्ट्राइक है या फिर बहुत बढ़िया स्टॉक ऑप्शन है, only then they take, और else आजकल के मार्केट इन्वायरमेंट में they hold. But index, I think probably 24,830 के ऊपर definitely a yes. It's a long. So stocks that I like a few guys. BSE मुझे पसंद है 2500 के आसपास. I like it very much. और SBI is also looking good as far as it stays above 829. Then Hindustan Copper is my सदाबहार कैश पिक, 238 240 चल रहा है। जिसको एंट्री लेनी है ले सकते हैं। मेटल्स में हिंडाल्को, again my favorite stock for short term investment, 2 to 3 quarters. I think probably this should show a good move above 704. Again, I'm not talking about August. I'll be very specific. So tomorrow on Monday, if you go and trade Hindalco 710 call and say अरे ये तो बड़ा ही नहीं, I'm talking about इन्वेस्टमेंट होराइजन 704 के ऊपर। मुझे हिंडाल्को पसंद है 683 के स्टॉप लॉस के साथ में। हिंडाल्को हो गया, BSE हो गया, SBI भी हो गया, हिंद कॉपर हो गया। ये कुछ स्टॉक्स हैं जो मुझे काफ़ी पसंद है। बैंकिंग में मुझे HDFC बैंक थोड़ा ठीक लगता है, एज फार एज दिस सस्टेन्स अबाउट 2000। देन ICICI बैंक इतना नहीं, बट उसको 1450 निकालना पड़ेगा अगर अपना मूव बढ़ाना है तो। IndusInd बैंक आई एम नॉट इंटरेस्टेड। लेट मी सी, देयर आर फ्यू मोर आई नोटेड डाउन फॉर यू ऑल। एक मिनट। ओके गाइस, टाटा मोटर्स, as far as this remains above 655, I think I'll watch the monthly close also and weekly close also. 655 के ऊपर जो अगर इसकी वीकली क्लोज मिल रही है, इसके अंदर एक 15 से 20 पॉइंट का मूवमेंट बहुत जल्दी बन सकता है। हो सकता है अगस्त एंड तक बन जाए। तो ये एक और स्टॉक्स आप अपने दिमाग में रखना। सेंसेक्स 80,590 समथिंग ये क्लोज हुआ है, 597 आई बिलीव, या 8597। सो गाइस 80,800 लिख लो, ये लेवल को काम आएगा सेंसेक्स में। 80,800 के ऊपर सेंसेक्स निकले, सस्टेन करे। पहली बात, अगर मैं ये लेवल दे रहा हूँ इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग मंडे ट्यूसडे वाली एक्सपायरी ट्रेड करो। जो भी आपको ये सब करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के करें। लेकिन 80,800 के ऊपर पोजिशनल 1200 पॉइंट दिखते हैं मुझे, 82,000। दैट्स माई व्यू। मे हैपन बाय August month end or September first week, that I don't know. I don't know that. मिड कैप निफ्टी और फिन निफ्टी, इसके ऊपर मैं व्यू बनाना चाहता हूं, लेकिन मुझे लेवल चाहिए 12,750 मिड सीपी के लिए। और एक मिनट, फिन निफ्टी के लिए दैट लेवल इज 26,500। इसके ऊपर ये निकलेगा, देन आई विल थिंक ऑफ गोइंग लॉन्ग इन दीज टू इंडेक्सेस, or else in both I will wait for now.
क्योंकि हो क्या रहा है, जिस दिन इंडेक्स में मूवमेंट आ रही है, निफ्टी मिड कैप 100 जो बड़ा पापा इंडेक्स है, द फादर इंडेक्स ऑफ मिड कैप, वो एकदम ठंडा हो जाता है या फिर साइडवेज हो जाता है, ब्रॉडर मार्केट को स्लो कर देता है, और सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी चलते हैं, एक दिन निफ्टी एक दिन बैंक निफ्टी। स्ट्रेंथ कब है? जब ब्रॉडर मार्केट, निफ्टी, बैंक निफ्टी सारे चलें, स्टॉक्स बराबर चल रहे हो, 2 से 3%, 1-2%, 3% एवरी डे, उसको बोलते हैं रैली, उसको बोलते हैं मूव। तो तब मजा आता है। खाली निफ्टी चल रहा है, खाली बैंक निफ्टी चल रहा है, मिड कैप नहीं चल रहा, स्मॉल कैप नहीं चल रहा, मजा नहीं आता, मुझे तो नहीं आता। ठीक है, अपॉर्चुनिटी मिल जाती है इंडेक्स में इधर उधर ट्रेड करने के लिए, लेकिन यार मजा तभी है जब बेरिश ट्रेंड में कैसा होता है, सब कुछ ही रेड है, हर इंडेक्स रेड, मार्केट ब्रेथ रेड। तो बुलिश में भी मेरे ख्याल से ऐसा ही होना चाहिए, तब मजा है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात करूं तो इट्स एट ऑल टाइम लो के आसपास चल रहा है, एक्सट्रीम फियर चल रहा है इस वक्त लोगों के दिमाग में। पीसीआर कॉन्स्टेंटली लो चल रहा है, जाता है 0.51 के ऊपर, 51 के आसपास, फिर 1 के ऊपर आ जाता है, 200-300 पॉइंट का बाउंस दिख जाता है, मज़ा नहीं है। एफआई लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन कॉन्स्टेंटली अब की बार 8% पे रही है, और ये लोगों ने अच्छा खासा मेंटेन किया है अपने शॉर्ट पोजीशंस को। तो गाइज आई वांटेड टू आस्क यू ऑल वन थिंग, थिंक अबाउट इट, सोचो ज़रा इस बात को। जब FIIs 92% शॉर्ट्स पर बैठे हैं इंडियन मार्केट में, उसके बावजूद निफ्टी ने आज तक 24,000 नहीं तोड़ा है अब तक। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कभी नहीं तोड़ सकता, लेकिन इसने अभी तक 24,000 भी नहीं तोड़ा। 25,700 का कुछ रीसेंट हाई है, वहाँ से हम लोग 24,600, मतलब 1,1100 पॉइंट। आप लोग सोचो, मतलब इतना शॉर्ट होने के बाद में DIIs कितना सपोर्ट कर रहा है मार्केट को। मतलब SIP का इन्फ्लोज देख लो, द कॉन्फिडेंस ऑफ द इन्वेस्टर्स ऑफ बिग मनी, दे आर सो कॉन्फिडेंट दैट दे आर डिप्लॉइंग मनी एट ईच एंड एवरी डिप। रोज DII आ जाता है मार्केट को संभालने के लिए। पिछले 1 महीने से FII लगातार इज सेलिंग एंड DIIs आर बाइंग गाइस। तो now again, this does not mean they're doing FNO, but they are picking stocks at rock bottom. तो आने वाले जो 2-3-4 क्वार्टर है गाइस, आप लोग जरा सोचो क्या मूव आ सकती है एक बार अगर FIIs ने अपना शॉर्ट्स कवर करना चालू किया तो। 26,288 है, वो खाली एक नंबर है। हम लोग 27,000 28,000 तक जा सकते हैं अगर ये लोग फिर से अपने लॉन्ग शॉर्ट रेशियो 80:20 कर दें। ये लोग गए 80% लॉन्ग एंड 20 शॉर्ट्स, जब कवर करने पर आते हैं तब वैसा कवर करते हैं। तो काफ़ी लोग बोलते हैं कि अब की बार 20,000, 18,000, 15,000, बट गाइस कहाँ, 8% लॉन्ग है खाली उनके पास में, 92% शॉर्ट। सो इंडियन इन्वेस्टर्स, HNIs और बिग फंड्स, हेज फंड्स, वो लोगों ने इतना सपोर्ट देके रखा है मार्केट को कि मार्केट 24,000 तक नहीं तोड़ रहा। अब आप लोग इस बात को मानो या ना मानो, FNO में हो सकता है एक आध बेयर ने कुछ पैसा बनाया हो इंट्राडे शॉर्टिंग में, लेकिन पोजिशनल शॉर्ट्स जो हैं दे आर नॉट इन प्रॉफिट्स। ट्रस्ट मी ऑन दिस, दिमाग लगा के सोचना। जो लोग 23,000 से 22,000 से शॉर्ट है, वॉर हो गया, टैरिफ वॉर हो गया, धमकियां हो गई, पाकिस्तान के साथ में लफड़े हो गए, सब कुछ जितना बुरा हो सकता था हो गया, उसके बावजूद हम लोग 23, 22, 20 अब तक नहीं गए हैं। तो अंडरलाइंग स्ट्रेंथ जो है, FNO को एक बार अपने दिमाग से साइड में रखो। जो अंडरलाइंग स्ट्रेंथ है हमारे इंडियन मार्केट की, कैन यू इमेजिन कितनी डीप है वो? द रूट्स आर वेरी डीप। सो डू नॉट बी अंडर एन अजम्पशन दैट कोई क्रैश हो जाएगा कोविड के जैसा, ऐसा मुझे नहीं लगता। अनलेस एंड अनटिल कोविड जैसा ही कुछ नया हो जाए जो मार्केट को पता नहीं है, किसी को पता नहीं है, मार्केट को भी पता नहीं है, unless and until that kind of thing happens, I don't think so there is any crash is going to happen. हाँ, 2 से 3%, 4%, 5% इंडेक्स गिर जाए वो अलग बात है। कोई भी अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ पे दैट आई कैन नॉट कमेंट ऑन, नोबडी कैन। मार्केट को भी नहीं पता कैसा रिएक्शन होगा जब कोई अनएक्सपेक्टेड थिंग हो जाएगी तो, ठीक है। अच्छा, दूसरा
इंडिया चाइना का bonds are strengthening. Have you all noticed of late? So US कहीं ना कहीं थोड़ा इसको भी लेके इसको दिमाग में रखेगा इस चीज़ को कि भाई चाइना के साथ में अगर हम लोग इसके ऊपर टैरिफ के थप्पड़ लगा रहे हैं इंडिया के ऊपर, देन इंडिया हैज़ सपोर्ट फ्रॉम चाइना. पुतिन एंड अदर लीडर्स ऑल्सो हैव like not appreciated this tariff ka thing which Trump has imposed on India, the tariff imposition on India by Trump. No country has appreciated that. So ये यूएस के दिमाग में कहीं ना कहीं है. और अब की बार आप लोग मानो या मत मानो इस बात को, अगर यूएस ने एडिशनल टैरिफ्स लगाया इंडिया के ऊपर या कोशिश की लगाने की, तो अभी तक तो डाउ और नैस्डैक ट्रम्प को सीरियसली नहीं ले रहे. अब लेंगे अगर इंडिया के साथ में छेड़खानी करने की कोशिश की टैरिफ वॉर पे. तो क्यों लेंगे? क्योंकि गाइस सी, टैरिफ बहुत ही सिंपल है. अगर वो लोग एडिशनल टैरिफ्स लगाते हैं, यहाँ के एक्सपोर्ट्स महंगे हो जाएंगे. महंगी दवाइयाँ, महंगा खाना, महंगे कपड़े, रिटेल पब्लिक कैन नॉट अफोर्ड. दे विल स्टार्ट हेटिंग ट्रम्प. तो वहाँ पे चीज़ें महंगी होंगी गाइस. टैरिफ इंडिया के तो ठीक है, चलो समझ में आया, दवाइयों की कंपनियां या फिर कॉर्पोरेट हाउसेज, उनके टैरिफ्स बढ़ेंगे, हो सकता है उनके ऊपर इम्पैक्ट, लेकिन वहाँ भी इक्वल इम्पैक्ट होगा. सो डोंट बी सरप्राइज अगर टैरिफ वॉर कंटिन्यू रहता है ट्रम्प की तरफ से, तो डाउ और नैस्डैक में टॉप से सेलिंग स्टार्ट हो जाए और ये जो रोज़ ATH मार रहे हैं ये लोग, इनके वांदे हो जाए एक दिन भी ग्रीन देखने के. ऐसा दिन आ सकता है. I'm not thinking about it because I don't take Trump seriously, and as of now, Dow and Nasdaq is also not taking Trump seriously at all because his talks are very rubbish. Tariff impose होता है, extend होता है, impose होता है, extend होता है. तो they are not taking Trump seriously. But in case अगर कुछ ज़्यादा दादागिरी पे अगर वो आते हैं, तो हमसे ज़्यादा इम्पैक्ट उनके मार्केट और उनके इंडाइसेस पर, उनकी इकोनॉमी पर होता है. उन्होंने हमको तो सिर्फ बोला है डेड इकोनॉमी, उनका हो जाएगा एक्चुअली. सो लेट्स सी. आई एम एक्चुअली वेरी पॉजिटिव गाइज. आई एम नॉट थिंकिंग ऑन द नेगेटिव लाइन्स. मैं तो बिल्कुल इसके वो अगेंस्ट में हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ गंदा हो जाएगा ग्लोबली. मुझे तो नहीं लगता. जिस जगह पर हम हैं आज, जो डर फैला हुआ है रिटेल के अंदर कि भाई मैं अगर आज ऐसा डर फैला हुआ है रिटेल के अंदर, आप उनको बोलो कि ये स्टॉक बाय करो या फिर ये चीज़ बाय, वो डर जाता है. या नहीं सर, मुझे तो डर लग रहा है, नहीं बढ़ रहा मार्केट, नहीं जा रहा ऊपर. यही टाइम है मार्केट में इन्वेस्ट करना. यही टाइम है. आने वाले साल में, एक 12 महीने बाद में, 18 महीने बाद में, यू विल रिग्रेट. आप लोगों को रिग्रेट फील होगा कि यार वो टाइम पे 24,000 पे क्यों नहीं लिया मैंने, काश में ले लेता. आज मुझसे लिया नहीं जा रहा 27-28 पे. नहीं ले पाओगे आप लोग 27,000 पे, नहीं डाल पाओगे पैसा. वो 28 का 30 हो जाएगा, आप 30 पे भी नहीं डाल पाओगे. वो 30 का 32 होगा, फिर आप जाके बोलोगे चल यार मैं लगाता हूँ 1 लाख. फिर आप जब 32 पे लगाओगे, वो वापस 30-29 होगा, आपसे सहन नहीं होगा. आप अपनी पोजीशन काटोगे और फिर वही हमेशा का रोना, रिटेल तो हमेशा लॉस करता है, रिटेल तो हमेशा लॉस करता है. भाई थोड़ा सा रिटेल को पेशेंस भी रखने की ज़रूरत है. मार्केट में हर एक टाइम सरीका नहीं रहता. हर एक टाइम स्ट्रेट लाइन पे ऊपर नहीं जाता, नीचे नहीं आता. जैसे ज़िंदगी की ECG चलती है अपने हार्ट की, सेम वे. एनीवेज, ये तो हो गया सब जियो पॉलिटिकल ग्लोबल टॉक्स. कमिंग बैक टू समराइजिंग निफ्टी. सो 24,800 830 इसके ऊपर लॉन्ग है. 24,300 टूटा, शॉर्ट टर्म वीकनेस बन सकती है मार्केट में. थोड़े शॉर्ट ट्रेड्स भी ले सकते हो 24,300 टूटता है तो. बैंक निफ्टी 55,500 के ऊपर लॉन्ग बिंदास, बढ़िया मूव आ सकता है. 55,000 टूटेगा, थोड़ा सा शांत बैठ जाओ. हो सकता है तो शॉर्ट ट्रेड भी ले लो 55,500 के स्टॉप लॉस के साथ में. सेंसेक्स 80,800 के ऊपर पोजिशनल लॉन्ग है. आई रिपीट, ये मंडे और ट्यूसडे का व्यू नहीं है. 80,800 के ऊपर क्लोजिंग मिले, पोजिशनल लॉन्ग सेंसेक्स फॉर 82,000. ठीक है. I'll see you soon in my next video. आज जन्माष्टमी है एंड आई प्रे टू कृष्णा के हर एक भारतीय इन्वेस्टर और ग्लोबली वर्ल्ड वाइज उनके पोर्टफोलियोज हैप्पीनेस, वेल्थ और हेल्थ से भर जाएं.
and I'll see you soon. Jai Shri Krishna, Har Har Mahadev, Jai Bholenath, bye bye.